स्वागत है सभी का टीचर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। DSSSB की फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया 8 फरवरी से स्टार्ट हो गई है और टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट जैसे कि MTS में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है ये हम आज के वीडियो में समझेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दिल्ली और अन्य राज्य के पदों के लिए अन्य राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेंट्स के लिए जो प्रक्रिया है वो कहीं कहीं फॉर्म फिलिंग में चेंज होगी, तो वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी रिक्वायरमेंट जान ली। जो भी स्टूडेंट MTS के फॉर्म फिलिंग कर रहा है तो टोटल वैकेंसीज 567 है, ठीक है। और एज लिमिट है आपकी यहाँ पर लिखा हुआ है 8 to 27 ईयर्स, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। एलिजिबिलिटी आपको सिर्फ 10th पास होना है, तो आप इसके लिए बिल्कुल वैध हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद आपका एग्जाम पास हो जाएगा। DV और मेडिकल एग्जाम्स का आप लोग ध्यान रखेंगे ही। पे लेवल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 18,000 to 56,900 अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो हमारी TGT एग्जाम के लिए चाहिए। बेसिकली इसका जो पोस्ट कोड है वो है 803-11/24 और इसमें 5,118 पद हैं टोटल अभी तक TGT पोस्ट पर। फॉर्म की लास्ट डेट हमारी 8 मार्च है, तो उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लाइव फॉर्म फिल करना भी बताऊंगी, पर स्टार्ट करने से पहले आप ये जान लें कि आप मान्य है या नहीं, कौन कौन आवेदन कर सकता है एक्सेट्रा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली चीज तो ये कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए हो। दूसरा क्राइटेरिया कि आपकी जो एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो आपका पूरा हो जाए, ठीक है। वो कैसे हो सकता है? आपकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है ना, वो एलिजिबिलिटी की कट ऑफ डिसाइड करती है। तो इस तारीख तक 8 मार्च तक आपकी सारी एज लिमिट जो भी दी हुई है, एज लिमिट क्या है, 32 ईयर्स है सामान्य कैटेगरी के लिए, और रिलैक्सेशन फीमेल कैंडिडेट्स को अप टू 40 ईयर्स का मिल रहा है। और एज रिलैक्सेशन यहाँ पे जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उसके एडवर्टाइजमेंट में डिटेल में दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप फॉर्म फिलिंग हैसल फ्री कर सकें। तो सबसे पहले तो जो हमारे SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC कैटेगरी को 3 साल तक का, PWD प्लस अगर आप अनरिजर्व या EWS कैटेगरी है तो आपको 10 साल तक का रिलैक्सेशन है, और PWD के साथ आप SC ST हैं तो 15 साल तक का, और अगर आप OBC हैं तो 13 साल तक का, ठीक है। तो ये कुछ रिलैक्सेशन है, बाकी डिटेल नोटिफिकेशन अब एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फॉर्म फिलिंग की। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं TGT का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, सैम्पल, ताकि आपका जो ग्रेजुएशन BEd और CTET पेपर 2 है इसको आप कैसे फॉलो अप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर, गूगल पर जाएंगे, ठीक है। जब हम DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, यहाँ ये, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में नोटिस है। जब आप बिल्कुल नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे तो PGT का एक फॉर्म फिलिंग में डिटेल कर चुकी हूँ, उसी स्टेप पर रिलेटेड है, उसी पर आधारित है हमारा ये वाला फॉर्म भी। तो मैं दिखा देती हूँ। जब आप इस पे अप्लाई ना ऑनलाइन पे जाएंगे तो आप ओके कर देना। यहाँ पे सभी पोस्ट के बारे में, करंट वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स मौजूद है। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अगर तो मैंने PGT का फॉर्म फिल किया हुआ है तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी है मेरे पास, मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। पर अगर मैं पहली बार फॉर्म फिल करने जा रही हूँ तो उनको क्या करना है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप जाएं क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे कुछ ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसको मैं एक बार एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन कर देना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो एस्टरिस्क कैटेगरी है वो मैंडेटरी है फिल करना। दूसरा, रोल नंबर, आपका जो 10th का रोल नंबर है अगर वो अल्फा न्यूमेरिक डिजिट में है तो आप उसको फिल करोगे तो उसमें जो अल्फाबेट है उसको कट कर देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया भी हुआ है जैसे 12CS C0204 है, तो आप CS और C को ओमिट कर देना, सिर्फ नंबर्स को ही वो टेकअप करेगा। उसके बाद अगर आपका कोई भी नंबर है, फोन नंबर है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो 0 वैध नहीं होगा, उसके बाद वाली डिजिट को ही आपने कंटिन्यू करना है। उसके बाद अपने ID पासवर्ड को, रजिस्ट्रेशन को संभाल के रखना, क्योंकि वो फर्दर एक्सेस करने में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, E-डॉसियर में क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपना रिजल्ट, कट ऑफ, सब कुछ देखने के लिए वो आपके काम आएगा। और क्रॉस चेक जरूर कर लेना अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, ये सब चीजें दी गई है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी नेम ऑफ द एप्लीकेंट। तो यहाँ पर देखिएगा नेम आपने कैसे फिल करना है। यहाँ पर आपने मिस्टर, मिसेज ऐसा कुछ भी नहीं लगाना, कोई प्रीफिक्स ऐड नहीं करना। कैपिटल लेटर में, जैसे अगर मेरा नाम निधि अरोरा है तो मैं NIDHI कैप्स लॉक ऑन करके फिल करूंगी,
ठीक है, NIDHI। तो सिमिलर प्रोसेस आप बाकी सबके लिए भी यूज करेंगे, राइट। पूरा नाम मैं यहाँ पर लिख दूंगी, वो नाम होना चाहिए जो मेरा DOB में या फिर जो मेरी ID प्रूफ है उसमें मेरा रजिस्टर्ड है, इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ध्यान रखना। आपको दोबारा से री एंटर करना, यही चीज कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, तो री एंटर ही करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ अपनी केयरफुली फिल करना, मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप जल्दी से चाहते हो ईयर से स्टार्ट करना, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कोई भी ईयर लिख दो, फिर उसके बाद मंथ, और उसके बाद आप डेट पे जाना। तो ये जो है यहाँ पे बेसिकली मैंने कुछ भी रैंडमली लिख दिया था, तो आपके जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है जो 10th के मार्कशीट में गिवन है उसी के हिसाब से फिल करना, उसके बाद री एंटर करना। उसके बाद रोल नंबर आपको अपना एंटर करना है 10th का, जैसे कि मैंने बताया है उस तरीके से करना, री एंटर करना। 10th की पासिंग ईयर अपने 10th के मार्कशीट में से देख लेना, उसको फिर री एंटर करना। उसके बाद जेंडर अपना मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर उस ऑप्शन में से चूज करना, फिर री एंटर करना। नेशनैलिटी आपकी इंडियन ही होनी चाहिए। उसके बाद फादर्स नेम जो है उसमें भी कोई प्रीफिक्स ऐड नहीं करना है, कैपिटल लेटर में लिखकर री एंटर कर देना। मदर्स नेम आपको अपना लिखना है इसी तरीके से कैप्स लॉक ऑन में री एंटर कर देना नेम। स्पाउस नेम इस पे एस्टेरिस्क वैसे भी नहीं लगा हुआ है, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अपना पार्टनर का नाम, तो ये दोनों आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, और अगर है तो फिल कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर वेरी केयरफुली, यानी कि आपके जो मोबाइल नंबर जो डिजिट्स हैं 91 या 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो वैध नहीं है, आपको उसके बिना ही फिल करना है, री एंटर करना है मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी आपकी वो हो जो वर्किंग हो, जहां पर आपकी सारी कम्युनिकेशन हो सके, तो उस हिसाब से फिल करना, क्योंकि OTP भी आएगा आपकी ईमेल आईडी में। उसके बाद उसको री एंटर करना। मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है क्योंकि उसके बाद अब आपका OTP आएगा। तो मोबाइल नंबर एंटर करने, सॉरी, ईमेल आईडी, उसके बाद री एंटर करना ईमेल, ऊपर आपने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया था। अब यहाँ पे दो OTPs आएंगे, एक तो मोबाइल नंबर में OTP आएगा और एक आपका ईमेल आईडी में OTP आएगा। ये दोनों OTPs आपको सेपरेटली रजिस्टर करने हैं। गेट OTP पे क्लिक करना, तभी OTP आएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अब जाते हैं अब हम नीचे कि ID प्रूफ डिटेल्स के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपना आधार एज एन ID प्रूफ देना चाहते हैं तो यस लिखिए, नो है तो कोई और आपका जो भी आधार है वो जो भी ID प्रूफ है वो आप लिखोगे। उसके बाद उसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आपकी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी। तो अगर मैं यस लिख दूं तो मैं अपना आधार कार्ड डाल दूंगी, री एंटर कर दूंगी, जो मेरा नाम एंटर्ड है आधार कार्ड पे वो। उसके बाद मैं उसको री एंटर कर दूंगी। ये ID प्रूफ जो आप एंटर करोगे क्रॉस चेक होगी एग्जामिनेशन के टाइम पर और ईडोसिया सबमिशन के टाइम पर, अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो, ठीक है। ध्यान रखना। अब आपने पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड में आपका कॉम्बिनेशन हो कैपिटल लेटर का, ठीक है, जिसे हम अपर केस कहते हैं, और जो हमारा लोअर केस है स्मॉल लेटर्ड लेटर्स का बेसिकली, उसमें 0 से 9 तक एक डिजिट हो, और साथ में कुछ सिंबल्स हो जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉलर का, परसेंटेज का, ठीक है, एट का, हैशटैग का, एंड का। तो ये कुछ सिंबल का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो जैसे अगर मेरा नाम निधि है तो मैं N कैपिटल करके IDHI स्मॉल कर दूंगी, उसमें नंबर डाल दूंगी 1 2 3, और ये सिंबल्स में से कोई भी एक एंटर कर दूंगी, मेरा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ये हो जाएगा। कम से कम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए मेरे पासवर्ड में, ठीक है। उसके बाद मैं री एंटर करूंगी, उस पासवर्ड को आप याद कर लेना या अपने फोन सिस्टम में सेव कर लेना। अंडरटेकिंग अब आपको देनी पड़ेगी डिस्क्लेमर के लिए। अंडरटेकिंग में आप सर्टिफाई कर रहे हो जो आपकी डिटेल्स है वो ट्रू है, अगर नहीं है तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो, आपका जो एप्लीकेशन है वो टर्मिनेट हो सकता है, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको डिक्लेयर करनी है, आपने इन्फॉर्म किया है अपने अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट को, ठीक है। इसका प्रीव्यू ले लेना रजिस्ट्रेशन का, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन एक बारी में हो जाए। उसके बाद आप प्रीव्यू लोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, वरना उसके पहले आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उसके बाद फिर से क्लिक करना कि आपने प्रीव्यू भी ले लिया है, आपने सबमिट कर दिया, आपकी डिटेल सारी मान्य है, जेन्युइन है, उसके बाद आप सबमिशन पे चले जाओगे। तो नहीं जाओगे तो ये सारी चीजें में वो एरर दिखाएगा कि आपको रीफिल करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद आपने क्या करना है मैं दिखाती हूँ आपको।
चलिए, तो यहाँ पे जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि आपने जो है ये सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जो आपके लिए यूनिक होगा, सर्टिफाइड होगा। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके रोल नंबर 10th क्लास के और पासिंग ईयर जो 10th का था उसका कॉम्बिनेशन होगा। तो ये आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे सेंड किया जाएगा। प्लीज ट्रेजर इट, उसको सेव करके रखना और उसके बाद आप प्रोसीड पे आगे बढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास में ना कुछ डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे यहाँ पर सेम डिटेल्स, टीचिंग नॉन टीचिंग जो हमने पहले फॉर्म फिल किया था उसी पे आधारित है आपका जो पैटर्न है। तो यहाँ पे आप अपना नाम फिल कीजिए, फादर्स नेम, कुछ डिटेल्स फिल की हुई है, कुछ आपको दोबारा फिल करनी है, जैसे कि ये फिल की होंगी क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किया था। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से आपका जो एड्रेस है वहां से आपको डिटेल्स फिल करनी है। आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, उसका पिन कोड डालेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, तो आप इस पे सेम चेक कर देना और अगर नहीं है तो दोबारा से री एंटर करना उस एड्रेस को। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी कैटेगरी फिल करनी है। मैं कैटेगरी को बहुत एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन कर रही हूँ, अन्य राज्य और अपने राज्य दिल्ली वाले क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो तो यहाँ सब कैटेगरी आ जाएगी कि क्या आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो सेम डिपार्टमेंट के। डिपार्टमेंट कैंडिडेट आपका जो है मतलब आप 3 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस में हो। गवर्नमेंट सर्वेंट हो 3 साल के लिए मिनिमम। एक सर्विसमैन हो, एक सर्विसमैन ऑलरेडी जो सिविल जॉब में है वो हो। गेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो या डिफरेंटली एबल्ड हो। ये इनमें से जो भी अगर आप हैं तो उसे फिल करेंगे, वरना रहने देंगे। ठीक है। क्या आप बोर्ड या किसी और एजेंसी से डी बार हुए हो तो यस या नो, अकॉर्डिंगली उनकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, किस किस की डिटेल्स लगेगी, जैसे अगर आप एक सर्विसमैन हो तो सर्विस पीरियड यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, और अगर आप कैटेगरी में ओबीसी डालेंगे तो ओबीसी आप दिल्ली के होने चाहिए हो। अगर आप आउटसाइड ऑफ दिल्ली हो तो फिर आप ओबीसी में काउंट नहीं होगे, आप जनरल कैटेगरी में काम होगे तो काम आओगे, काउंट होगे। तो नो मैटर आप कोई भी डिटेल डालो वो उसका वहां पे इशू नहीं होगा। ठीक है, तो इशूइंग डेट वगैरह का भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ओबीसी दिल्ली आउटसाइड दे आर नॉट एलिजिबल, आउटसाइड ऑफ दिल्ली दैट इज। तो यहाँ पे कैटेगरी को आप ध्यान से फिल करना। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आप, हाँ, तो डिफरेंटली अगर आप एबल्ड हो तो वहां पे भी उसके लिए डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कि किस टाइप की डिसेबिलिटी है, उसको आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ने के बाद में अब यहाँ पे आपकी जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आएंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपकी ऑनलाइन फोटो। ऑनलाइन फोटो के कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं, उसको उसी हिसाब से आपने फिल करना पड़ेगा। यानी कि पोस्ट कार्ड साइज फोटो होनी चाहिए, 5x7 इंच की होनी चाहिए, यानी कि 5 हाइट होनी चाहिए और 7 इंच उसकी विड्थ होनी चाहिए। अगर आपकी नहीं है ये डायमेंशन तो ये आपको स्कैंड किसी फॉर्म में देना होगा। इसका डायमेंशन यहाँ लिखा हुआ है, देखो। विड्थ होनी चाहिए आपकी 480 पिक्सल, हाइट होनी चाहिए 672 पिक्सल, फॉर्मेट होना चाहिए आपका जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट और मैक्सिमम साइज 300 KB। ये अगर नहीं फिट बैठ रहा है तो यहाँ एक ऑप्शन आ जा रहा है क्रॉप फोटो ऑनलाइन। यहाँ पे आप जाओगे तो फ्री सॉफ्टवेयर खुल जाएगा जिसके सारे ऑप्शंस आपको इनेबल करेंगे क्रॉप करने के लिए। आई शो यू हाउ। जैसे ये फ्री सॉफ्टवेयर खुल गया, इसमें क्रॉप का भी ऑप्शन आ रहा है, रीसाइज का भी ऑप्शन आ रहा है, रोटेट करने का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पिक्सल्स को एडजस्ट करने का भी ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ देखिए पिक्सल को आप कम ज्यादा कर सकते हो, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज, ये देखो कस्टमाइज करने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अप्लाई कर दोगे तो वो फॉर्म बन जाएगा और उसको आप इस हिसाब से अपलोड कर सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, दूसरा सिग्नेचर, इसकी भी डायमेंशन है 140 पिक्सल, 110 पिक्सल जेपीजी एंड 40 KB। ठीक है, उस हिसाब से अपलोड करना। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को आपको इसी पिक्सल्स के हिसाब से अपलोड करना है। ये पिक्सल्स सेम है, डायमेंशन सेम है, तो उस हिसाब से आप अपलोड कर सकते हैं। सिमिलरली इज द केस विद राइट हैंड थंब इम्प्रेशन, तो आपने उस हिसाब से जो है इसको अपलोड करना है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। रीसाइज करने का भी ऑप्शन आ रहा है। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद आपकी कैटेगरी खुल जाएगी। कैटेगरी में यहाँ पे देखिए कुछ टीजीटी पोस्ट यहाँ पे दी हुई हैं, सारी पोस्ट जिनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन खुले हुए हैं, तो वो सब 8 फरवरी से खुले हुए हैं। इनकी फॉर्म की स्टार्टिंग और लास्ट डेट सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैं टीजीटी मैथमेटिक्स पे क्लिक करूँ और अब लाइन आउट पे जाऊँ तो वो मेरा पोस्ट खुल जाएगा। ऐसे ही आगे जाके जब आप देखोगे तो टीजीटी की और भी पोस्ट दिखाई देंगी, लास्ट में एमटीएस की भी पोस्ट है, तो आप उस हिसाब से अप्लाई कर दोगे। ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन से आप मल्टीपल फॉर्म्स को फिल कर सकते हो, तो एक रजिस्ट्रेशन के बाद टीजीटी, टीजीटी, नॉन टीचिंग कोई भी फॉर्म के लिए आप वैध होंगे।
तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं एमटीएस की बात करूँ तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है, एज लिमिट दी हुई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो जो एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है वो सारे ही ऑप्शंस को फिल कर लें, ठीक है। जो टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, जैसे टीचिंग में टीजीटी मैथ्स है, तो उसमें 2 डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी है। एक है हमारा यहाँ पे सबसे पहले एनडीएमसी, एनडीएमसी में दोनों जेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश में भी यही है। तो दोनों जेंडर्स, उनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है, आप इसके आगे टिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो स्टूडेंट मेल कैटेगरी के हैं, ठीक है, मेल जेंडर, तो उनके लिए उनकी एज लिमिट भी दी हुई है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि ये डीओई का डिपार्टमेंट है, इसके लिए भी आप टिक कर दीजिए। अगर आप फीमेल हैं तो आप इस पे और बोथ पे टिक कर सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो इस पे और बोथ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप टिक कर दीजिएगा, मेल और फीमेल में से एक टिक करना और बोथ के लिए दोनों ही टिक कर देना। तो इस तरीके से अब आप आगे बढ़ सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है, उसके बाद आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अपलोड करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मेंशन करने के लिए 2 डिपार्टमेंट से दोनों के लिए दोनों प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। जैसे डीओई मेरे पास पहले ऑप्शन आ गया, यहाँ पे मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, जैसे कि नॉलेज ऑफ हिंदी मेरी होनी चाहिए, सीटेट सीबीएसई के द्वारा बैचलर की डिग्री ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट चलेगा, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ में बीए, ठीक है। मैं इस पे नेक्स्ट पे जाऊंगी। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे आगे बढ़ूंगी तो मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 3 क्वालिफिकेशन मुझे एंटर करनी है, एक तो ग्रेजुएशन, दूसरा सीटेट, तीसरा ग्रेजुएट। सीटेट अपियरिंग अलाउड नहीं है, बट जो सीटेट पास कैंडिडेट्स हैं पेपर 2 जिनका क्वालिफाइड है, तो वो इस बार वाले रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप श्योर हो तो उस हिसाब से अपनी डिटेल्स फिल करना, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आता ही होगा और फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से पहले आ जाएगा, निश्चिंत रहें। बट इसको सेव करके रखें और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करिए मीनवाइल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका जैसे ग्रेजुएशन की ये है, जैसे ग्रेजुएशन क्लिक किया तो उसका डिसिप्लिन, ठीक है। फिर उसकी परसेंटेज, कौन से स्टेट से किया, कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, अगर वो बोर्ड और यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं है तो अदर्स, और नीचे जो बोर्ड मेंशनड है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। पासिंग ईयर और पासिंग मंथ आपसे मांगा जाएगा और इंसर्ट पे चले जाना। जैसे आप इंसर्ट पे जाओगे तो आगे आपका ये इंसर्ट हो जाएगा। ग्रेजुएशन के बाद जैसे ये रहा हमारा बैचलरेट डिग्री, और फिर ये मैं डिटेल्स फिल कर दूंगी सारी, ठीक है। ये मेरा पासिंग मंथ और पासिंग ईयर मेरा आ गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे के लिए मेरा सेकंड जो है, जैसे मैं अब ऐड करूंगी, अब मैं नेक्स्ट और डिग्री ऐड करूंगी अपनी, नॉलेज ऑफ हिंदी को आप टिक कर, नेक्स्ट डिग्री मेरी सीटेट की आ जाएगी। सीटेट में मैं अपनी सीटेट सीबीएसई से जो भी परसेंटेज मेरा जो क्वालिफाइंग बना मार्क्स, ठीक है, और उसके बाद कौन से स्टेट से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, आप उसको मेंशन कर दीजिएगा अपने साथ में, ठीक है। सीटेट वैसे भी सेंट्रल एग्जाम है तो बस उतना ही उसमें मेंशन करना है, बस पासिंग ईयर और पासिंग मंथ जरूर लिख देना, ठीक है। तो सीटेट बाय सीबीएसई आपका ये जो है हो जाना चाहिए, बोर्ड और यूनिवर्सिटी में भी आप सीबीएसई लिखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सीटेट के बाद हमारा जो ग्रेजुएट डिग्री है, इस बार डीएलएड नहीं है, डिप्लोमा डिग्री नहीं है, डिग्री इन एजुकेशन है, तो बीएड डिग्री आपकी जो है होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक ग्रेजुएट डिग्री है। तो बीएड डिग्री आप उस पर क्लिक करना, उसके बाद उसका परसेंटेज, स्टेट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, पासिंग मंथ या ईयर इंसर्ट कर देना। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन सारी एंटर हो जाए तो आपके पास एक डिस्क्लेमर आएगा कि आपको सेव करना है या नहीं, ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद फाइनल सेव करने के लिए आपने एक चीज करनी है, जैसे यहाँ पे लिखा आएगा कि आपका जो डेटा है वो एक डिपार्टमेंट के लिए सेव हुआ है, अभी एनडीएमसी के लिए आपको अलग से करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डीओई हो गया, ये एनडीएमसी के लिए आपको फिल करना है, तो उसके लिए आप फिल कीजिएगा। यही सेम प्रोसेस आपको दोबारा अपनाना है। ग्रेजुएशन की डिग्री है आपकी, सीटेड बाय सीबीएसई है, एंड बीएड डिग्री दोबारा से आपको ये मेंशन करना है। तो जितने डिपार्टमेंट्स होंगे उतनी बारी आपने अपनी डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप प्रोसेस को अपनाएंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पे चले जाना, तभी आपकी ये जो फाइनल सबमिशन है ये काउंट होगी। तो हमने क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मैंने अपडेट कर दिया। तो टीजीटी मैथ्स के लिए यहाँ पे मेरा पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद पोस्ट कोड लिखा आ जाएगा। तो यही सेम प्रोसेस जब मैं अपना लूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि मेरी एलिजिबिलिटी पूरी हो चुकी है। ये मैंने दूसरे डिपार्टमेंट के लिए दिखा दिया आपको, ठीक है, उसको आप देख लेना। अब यहाँ पे मेरा प्रीव्यू आ जाएगा पेज का, जिसमें मेरा पूरा स्टेटस है, पूरी डिटेल्स, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ उसकी डिटेल्स है, ठीक है, मेरे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अपलोड करे हैं वो है। तो उसके बाद मैं यहाँ आगे चलूंगी, तो ये मैंने अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करी है, एक बार मैं इसे ध्यान से देख लूंगी, राइट।
तो जब मैं इसे ध्यान से देखूंगी तो यहाँ पे अब मैं जो है आगे बढ़ सकती हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ूंगी तो मुझे इस पे डिक्लेयर कर देना है। ये मेरा डिक्लेरेशन फॉर्म है कि मैं डिक्लेयर करती हूँ कि ये सारी डिटेल्स जो मैंने प्रोवाइड करी हैं वो ठीक है, वैध हैं। उसके बाद में फोर्थ स्टेप में मैं डिक्लेरेशन पे चली जाऊंगी। जैसे मैं इस पे चली गई तो यहाँ पे मेरे को फाइनल पहले पूछा भी जाएगा कि मैं क्या अपनी पर्सनल डिटेल्स एडिट करना चाहती हूँ, क्या मैं फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन अपडेट करना चाहती हूँ। तो वो फाइनल डिस्क्लेमर, फाइनल कॉल होगी आपकी। उसके बाद मैं डिक्लेरेशन पे जाऊँ, मैं सबमिट कर दूँ अपना फाइनल एप्लीकेशन। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि फाइनली सबमिट हो गया है और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो है मेरा आ गया है। अगर ये चीज़ आती है उसके पहले मेरा एक पेमेंट मोड भी आएगा कि आपको पे ऑनलाइन पे जाना है। उसके बाद जब आप पेमेंट पे जाओगे उसके पहले अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, अगर आप फीमेल हो तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अदरवाइज आपका जो चार्जेस है वो है 100 रुपीज़ जो आपको पे करना है, राइट। तो 100 रुपीज़ के लिए क्या करना है, आप यहाँ पे जाएंगे और SBI E-Pay से ही फिल कर सकते हो। UPI पेमेंट भी है, इंटरनेट बैंकिंग भी है, डेबिट कार्ड भी है। आप अपनी डिटेल्स डालें, ऑर्डर समरी आ गया है तो आपका जो पेमेंट है वो सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी फिर से ये डिटेल्स आ जाएगी। जैसे ये पोस्ट अप्लाइड मेरा MTS था या TGT मैथ्स था तो वो मेरा लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। मैं अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकती हूँ ताकि मैं उसे सेव कर सकूँ फर्दर प्रोसीजर के लिए। मैं अपने होम पेज पे जा सकती हूँ, ठीक है। मैं प्रिंट कर सकती हूँ एप्लीकेशन। E डॉसियर जब मेरा नाम आ जाएगा कट ऑफ में, मैं जब शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगी तो E डॉसियर पे जाकर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे मुझे, मैं फिर से जाकर अपलोड करूंगी। आंसर की जब मेरे पास आएगी मैं उसे चैलेंज कर सकती हूँ, फाइनल आंसर की देख सकती हूँ, रिजल्ट देख सकती हूँ, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपडेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे ये हम फिल कर चुके हैं, प्रोवाइड कर चुके हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड दैट्स हाउ आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा और आप प्रिंट जरूर उसे कर लेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है प्लीज ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम एक क्यूमुलेटिव सेशन ला करके आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर सकें। इन सेइंग दैट मैं आपको बता दूं कि 15 फरवरी से जिनको भी हमारे साथ तैयारी करनी है, मंडे से हमारी डेली क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और रेगुलर क्लासेस चल भी रही हैं। मेरी क्लास आपके साथ होती है डेली लाइव 2 बजे, तो आप उसमें जुड़ करके तैयारी को अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और 15 फरवरी से हमारे नए बैचेस आ रहे हैं तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को टीचर्स अड्डा 24/7।